हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो फाइनली यार आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशंस अच्छे खासे चल रहे होंगे और बहुतों के तो पीसीएम के तो खत्म भी हो गए होंगे। यार आप सबको एक खुशखबरी बता दूं कि एमएसटी सीटी का जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो आ चुकी है, वापस से एक्सटेंड हो चुकी है। यार यू विल नॉट बिलीव कि इसके पहले जो आप लोगों का एमएसटी सीटी का जो फॉर्म फिलिंग था वो 15 फरवरी तक था, लेकिन अभी ये डेट को वापस से एक्सटेंड कर दिया। क्योंकि हो सकता है ना कि महाराष्ट्र बोर्ड ने सोचा कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर ही नहीं पाया, बहुत सारे बच्चों को तो एमएसटी सीटी के बारे में ही नहीं पता है। सोचो, मैं जानता हूं यार बहुत सारे बच्चों को सीईटी एग्जाम क्या होती है 12वीं के बाद देनी होती है और उसके बाद आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वरना एडमिशन ही नहीं मिलता। ये सारी चीजें आपको यहां पर सीटी के अंदर से ही पॉसिबल होती हैं और ये चीजें बिल्कुल भी आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चों ने 15 फरवरी का जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो गया एंड ये भी तक नहीं पता है। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि जो एमएसटी सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आप वापस से फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन सीईटी का नहीं किया था, तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स वापस से रजिस्ट्रेशन एक बार कर सकते हो एंड जिनसे भूल गया होगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, वो सब के सब फॉर्म इसमें भर सकते हैं। चलो बताता हूं पहले डेट क्या है, उसके बाद आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताऊंगा जिसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। तो आज बच्चों सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि आप लोग भी जाके देख सकते हो, एमएसटी सीटी गूगल में लिख देना एंड आपके सामने एक ऐसी पहली वेबसाइट है कि उसको ओपन करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और ये देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली कि जो पहली वाली डेट है हमारी ये वाली, ठीक है, इस पे आप लोग नजर डालो। ये वाली चीज पे आप लोगों को नजर डालना है। क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो इसमें से जैसे आओगे यहाँ पे आप पीडीएफ पे क्लिक कर दोगे, ओपन हो जाएगा एंड ये देखो आपके सामने सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर 21 तारीख को ही आ गया था, लेकिन आप बच्चों जानते हो कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में एंड देन उसके बाद बायोलॉजी के पेपर में, इन सभी में बहुत बिजी था एंड बहुत ज्यादा थक भी गया। तो मैं सोचा चलो ठीक है अभी वीडियो बना के बच्चों को बता देते हैं। तो देखो यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा बच्चों आपको लेट फीस 500 रुपए एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी। ऑलरेडी इसके पहले 800 से 1000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आपको भरना पड़ता है एंड अब बच्चों आप लोग लेट फॉर्म भर रहे हो तो आपको 500 रुपए लेट फी भरनी पड़ेगी। एंड ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 23 तारीख से शुरू हुआ है और 27 तारीख तक ही होगा। आज बच्चों हमारी 26 तारीख है, यानी कि आज ही आप लोग इवनिंग तक जाकर के फॉर्म भर दो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्यूमेंट के लिए आप अपनी फोटो लेके रखना और आपकी जो 10th की एसएससी सर्टिफिकेट्स होंगी इनको आप लोग लेके रखना। इसके दम पे आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बाद में कैप राउंड के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं एडमिशन के टाइम पे कॉलेज पे, मैं ये आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा, आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो यहां पर देखो 27 तारीख तक आपका लास्ट डेट है एंड जो पेमेंट है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन आपने पैसे नहीं भरे, अब टोटल 800 में से आप लोग 800 रुपए और यहां पर 500 रुपए अगर आप लोग और डालोगे तो टोटल 1300 रुपए के आसपास आपका खर्चा जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आपको इतना भरना है। इतने में तो बच्चों हम लोग पूरा क्रैश कोर्स करवा के दे रहे हैं 1500 रुपए में, पीसीएम पीसीबी दोनों का, पीसीबी का भी और पीसीएम का भी। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। 28 तारीख को आप पेमेंट कर सकते हो एंड तक, ये बात आप ध्यान देना, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन 27 तारीख तक हो जाना चाहिए। ये बात आप क्लियरली हमेशा याद रखना। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? चलो अब यहां पर जरा आगे बढ़ते हैं, ये बातें आप ध्यान देना। तो कहां से फॉर्म भरोगे? आप अपने मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी, आपके घर में अगर कंप्यूटर है वहां से भी भर सकते हो, या तो आप साइबर कैफे में जाओ फटाफट और साइबर के अंदर जाकर के आप तुरंत वहां से भी अपना फॉर्म फटाक से भर के ले लो। ये क्लियरली बता रहा हूं, वरना आप लोग बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। फिर बाद में ना पछतावा होता है कि सीटी का फॉर्म नहीं भर पाए और सीटी नहीं दे पाए, अब भैया क्या करें, 12वीं हो गई, अब फिर बीएससी वगैरह करना पड़ेगा, हम लोग अच्छे प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस में, टीयर 1 कॉलेजेस में हम लोग नहीं जा पाएंगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों का ये भी एटीट्यूड होता है कि यार उनको, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि भैया हम तो जेई एग्जाम देने वाले हैं, हम तो नीट एग्जाम देने वाले हैं, हम ये सब देने ही नहीं वाले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो कोई गारंटी मत समझना, क्योंकि आप लोग अगर इन दोनों एग्जाम के लिए जा रहे हो तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लो कि आप इंडिया के सबसे टॉप स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करने जा रहे हो, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जरूर होना चाहिए। पता चला ये भी हाथ से गया, ड्रॉप लेना पड़ेगा और सीईटी भी हाथ से जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर्म जाके महाराष्ट्र बोर्ड में भर दो। सारे महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट है क्लास 12th के सारे बच्चों भर दो फॉर्म। अब एक चीज और सजेशन आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान रखना, जितने भी सीटी के बच्चे हैं उन लोगों को भी, जेई वाले बच्चे हैं उनको भी एमएसटी सीटी पीसीएम साइड से आपको देना चाहिए। बच्चों अगर आप कहते हो कि मैंने जेई की प्रिपरेशन, एनसीईआरटी की बुक्स पूरे 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ी है, तो आपका जो सीटी का एंट्रेंस है वो इजीली क्रैक हो जाएगा।
और आप सब सीटी का पेपर डेफिनेटली दो। एंड अगर बच्चे बहुत सारे नीट वाले हैं और वो कहते हैं कि नहीं भैया हमारा जो नीट है हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो एमएचटी सीटी में आप लोग पीसीबी का पेपर बहुत अच्छे से दो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। लाइक आप लोग एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा जा सकते हो, आप लोग फार्मेसी के अंदर बहुत अच्छा जा सकते हो, आप लोग नर्सिंग में जा सकते हो, फॉरेंसिक्स में जा सकते हो, जितने भी टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र के वहां पर जाकर के लाखों का पैकेज उठाओगे। और अगर मान लो आप लोग नीट में क्रैक नहीं कर पाए तो 1 साल 2 साल ड्रॉप लेते बैठोगे। तो मैं ऐसा सजेशन दे रहा हूं कि आप लोगों को बैकएंड में एक सेकंड ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। हमेशा एक ही तलवार लेके लड़ाई करने मत जाओ, 2 तलवार लेके लड़ाई करने जाओ, जिससे कि आपका करियर सिक्योर रहेगा। बस मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सीटी का फॉर्म भर दो। नीट के भी सारे बच्चे पीसीबी का, एमएसटी सीटी का एंट्रेंस उनको देना बहुत जरूरी है। एमएसटी सीटी दो, और जितने भी जेडबलई के बच्चे उनको भी एमएसटी सीटी मेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ एमएसटी सीटी का भी पेपर उनको देना चाहिए। ये बात आप ध्यान देना, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नहीं दोगे तो पता चला ये नहीं हुआ तो फिर गए काम से। क्योंकि देखो मैं मानता हूं गट फीलिंग, सेल्फ जो ऑब्सेशन होता है वो होता है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन अगर आप लेके नहीं चल रहे हो तो फिर आपसे बड़ा पागल कोई भी नहीं है। ये बात आप समझ के चलना। तो बच्चों जाओ फटाफट फॉर्म भर दो फटाक से, एंड अपने सारे दोस्तों को भी बताओ कि सीटी का फॉर्म भर दे, लास्ट कल डेट है। फटाफट सारे दोस्तों को बताओ, ये मत करो कि दूसरों को मत बताओ, बेचारे पीछे हो जाएंगे। अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ एंड कमेंट में मुझे बताओ कि ये वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ और हेल्प मिली कि नहीं मिली, और इस वीडियो को लाइक जरूर करो। अब बच्चों आपको बताता हूं कि सीटी की प्रिपरेशन आप लोग कहां करोगे, कैसे करोगे, आ जाओ बताता हूं। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना कि हम लोगों ने एमएसटी सीटी के लिए अचीवर्स बैच लॉन्च की है, जो कि डिटेल्ड क्रैश कोर्स है। बच्चों ये हमारा क्रैश कोर्स है और इसके अंदर 50 दिन के अंदर पूरा का पूरा, चाहे वो हमारा पीसीबी हो और चाहे वो हमारा पीसीएम हो, ये दोनों के दोनों आपकी कंप्लीट स्टडी हम लोग करवा के देंगे। 11वीं का सिलेबस भी करवाएंगे, 12वीं का सिलेबस भी करवाएंगे। 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेगा विद सॉल्यूशन, एंड उसके बाद 4,500 से ज्यादा एमसीक्यूज हम लोग लाइव यहां पर सॉल्व करके देंगे अचीवर्स बैच 3.0 के अंदर। ये हमारा तीसरा साल है अचीवर्स बैच का। इसके पिछले साल 99.97 परसेंटाइल सबसे हाईएस्ट था हमारा अचीवर्स बैच से, जो बच्चे ने टॉप किया था। मैं आ जाओ आप लोग को रिजल्ट भी दिखा देता हूं बच्चों, ये देखो आप लोग 99.78, और करीबन 50 से ज्यादा स्टूडेंट ने पिछले साल इतने परसेंटाइल अचीव किए थे। एंड ये बच्चे सारे के सारे टॉप कॉलेजेस में महाराष्ट्र के पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जितने बताऊंगा 82 से ज्यादा 98 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, एंड देन 100 प्लस स्टूडेंट्स 95 परसेंटाइल हैं। इसी तरीके से रिजल्ट आप लोगों के सामने यहां पर रखा हुआ है। और इस साल हमारा अचीवर्स 3.2 है, जो कि भयंकर क्वालिटी के साथ है, खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे भाई, पूरी आपकी सीईटी निकलवा देंगे। और जो बच्चे नीट वाले हैं वो तो और अच्छे से सीटी क्रैक कर सकते हैं, जो बच्चे जेडबलई वाले हैं उनको तो चुटकी बजा के सीटी क्रैक कर सकते हैं। और सीओईपी वीजीटीआई कॉलेज में जेई वाले भी अगर चले गए ना, 40 लाख का पैकेज ऐसे ही उठा लोगे, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। तो बच्चों ये हमारी सारी की सारी क्वालिटीज हैं। आप एक बार यहां देख लो कि 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 4,500 से ज्यादा एमसीक्यूज, लाइव सॉल्विंग, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट समरीज, डीपीपी, फुल लेंथ टेस्ट, डेली सीबीटी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन। पीवाईक्यू 2021 से लेकर के 2024 तक का पूरा सॉल्व करवाएंगे। डिटेल्ड लेक्चर और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को यहां पर बच्चों मिलेगी, ये बात ध्यान देना। बाकी हमारे टीचर्स फिजिक्स के लिए बीके सर, एसएम सर, एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री के लिए एमबी सर। भाई ये सारे टीचर जितने भी हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को यहां पर बच्चा पार्टी, एक बात ध्यान देना कि 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड सारे टीचर सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ऑल आर इंजीनियर्स। ये बात ध्यान देना अच्छे से, इवन मी टू। ठीक है, सो बच्चों यहां पर देखो पीसीबी के लिए सिर्फ 1500 रुपए, यानी 500 रुपए सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का आपसे ले रहे हैं, एंड पीसीएम के लिए भी 500 रुपए आप लोगों से सिंगल सब्जेक्ट का सिर्फ ले रहे हैं। भाई इतना तो आप लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीटी एंट्रेंस की रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है, उतने में हम लोग आपका 50 दिन पूरा पढ़ा के दे रहे हैं। तो जाओ फटाफट इनरोल करो, 27 तारीख हमारी भी लास्ट डेट है इनरोलमेंट की, तो जाओ फटाफट जल्दी से बच्चों कर लो, क्योंकि बाद में ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमारा तो सीएस का पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर 5 से 6 मार्च को है, हम कैसे करेंगे? बेटा वहां पे ना सीएस में ना तूने फीस भरी है कॉलेज में, 200 में से तेरे 170 प्लस आराम से मिलेंगे, लेकिन 1 मार्च से जब हम लोग इसमें पढ़ाना शुरू कर देंगे वो तेरा लॉस हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग तो तुझे मिल ही जाएगी, टेस्ट तो तुझे डेली मिलेंगे ही, तू कभी भी टेस्ट दे सकता है, एनी टाइम, रात को 2 बजे उठ के टेस्ट दे हमारे ऐप के अंदर। लाइव जो हम लाइव लेक्चर ले लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग तो एनी टाइम दे, कोई टेंशन की बात नहीं है।
तो बच्चों ये चीज आप लोग ध्यान दो कि इस चीज को डेफिनेटली सारे के सारे स्टूडेंट्स देखो। इवन आप सिंगल बैच भी, सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। कहां पर मिलेगी? आप लोग बस न्यू इंडियन एरा ऐप डाउनलोड कर लो और इसी ऐप के अंदर आप जाकर के अचीवर्स बैच खरीद लो। वहां पर ना आप दो तरीके से पेमेंट मेथड कर सकते हो। आप क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, आप गूगल पे, फोन पे जो हमारा है इनके थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, एटीएम के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आपके फोन में पेमेंट नहीं चलती, दूसरे के फोन से स्कैन करके भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। ये बात आप ध्यान देना। तो जाओ फटाफट डाउनलोड करो न्यू इंडियन एरा ऐप एंड अचीवर्स बैच में एनरोल करो। मिलते हैं 1 मार्च को लेक्चर के अंदर सीटी के, एंड ये बैच जो हमारी 1 मार्च से शुरू होगी, तो 1 मार्च को मिलते हैं और सीटी का रजिस्ट्रेशन फटाफट सारे स्टूडेंट्स कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड लाइक करो इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करो वीडियो के बारे में। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।